हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रुप्स एंड ट्रिक्स का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन मोडुलो एम। यानी कि क्या होता है, पहले तो आप इसे समझिए। ए प्लस बी और एम से आप उसको डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ लिखोगे। आर की वैल्यू 0 हो सकती है या उससे ग्रेटर हो सकती है, लेकिन लेस देन एम रहेगी, एम के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखिए। 4 + 9 मोडुलो 5, 9 + 4 13, 13 को अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 × 2 = 10, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर जो है वो आपका 0 और 5 के बीच में है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2 + 8 मोडुलो 5, 2 + 8 10 होते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल नंबर जो 13, क्योंकि 12th एग्जाम्पल तक मैं इससे पहले वाले एपिसोड में मैं करा चुका था। आज मैं कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, वो किस तरह से होते हैं। जैसे एस एक सेट दे दिया आपको 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमें मोडुलो 5 के रिस्पेक्ट में इसको एक ग्रुप प्रूफ करना है। जैसे कि मान लो प्रूव डेट S डॉट +5 इज ए ग्रुप, और एबिलियन ग्रुप की पूछे तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि भाई कंपोजिशन टेबल क्या है। इसकी कंपोजिशन टेबल बनाने का पैटर्न देखिए आप, 0 1 2 3 4 तक हैं, सारे एलिमेंट लिख दीजिए। वैसे ही नीचे 0 1 2 3 एंड 4 लिख दो, और यहाँ पर प्लस लगा करके यहाँ मोडुलो 5 है तो 5, मोडुलो 6 दे देंगे तो 6, 7 दे देंगे तो 7। अब हमें ऐड करते जाना है, जो भी एडिशन आएगा अगर वो 5 से कम है तो वही लिख देना। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो आपको 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। जैसे 0 + 0 < 5 है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 2 भी 2, 0 + 3 0 + 4, सारी वैल्यू 5 से लेस थी तो सेम लिख दी गई। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 आ गया। यानी कि जब भी 5 या उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखोगे। फिर 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 2 + 4 6, 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 1। फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 को डिवाइड करोगे 5 से रिमाइंडर 0, 3 + 3 6, डिवाइड करोगे तो 1, 3 + 4 12, 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4 + 0 4, 4 + 1 5, यानी कि रिमाइंडर 0, 4 + 2 6, 6 को डिवाइड करोगे 5 से रिमाइंडर 1, 4 + 3 7, 7 को डिवाइड करोगे 5 से रिमाइंडर 2, 4 + 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3। तो हम यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो क्लियरली A + मोडुलो 5B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S, क्योंकि हमने देखा कि जो कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आए, कोई भी एलिमेंट 0 1 2 3 4 के अलावा नहीं आया, तो इसका मतलब S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। फिर हम एसोसिएटिविटी देखते हैं। इस स्टेप को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का पैटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई A + 5B + C, और यहाँ भी 5, इसको ऐसे लिखो A + B, क्योंकि ये तो जो भी आएगा एडिशन कर देना, मोडुलो एक बार ले लेना। इसका मतलब है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when A + B, यहाँ ब्रैकेट लगाना, और +C इज डिवाइडेड बाई 5, यानी कि A + B + C को ऐड करके जो भी एडिशन आएगा उसको डिवाइड बाई 5 करोगे तो जो भी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा इसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम टू सेम लाइन लिखो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वैन, अब की बार पहले ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट को बाद में ले जाओ, A + B + C इज डिवाइडेड
पाई 5, ये 2 लाइनें याद रखना, एसोसिएटिविटी को ऐसे ही दिखाना। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ये ब्रैकेट बाद में चली गई तो a + 5 b + c, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा a + 5, अब की बार यहाँ भी 5 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पहले ब्रैकेट थी, यहाँ बाद में एसोसिएटिव हो गया। फिर आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी करोगे भाई 0 बिलोंग्स टू S, ठीक है, एंड a + 5 0 इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू S, क्योंकि हमने देखा टेबल के अंदर 0 में जो भी ऐड किया सेम आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे कि 0 में 0 ऐड किया 0 आया, 1 में 0 ऐड किया 1 आया, 2 में 0 ऐड किया 2 आया, 3 में 0 ऐड किया 3 आया, 4 में 0 ऐड किया 4 आया। तो 0 आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। अब आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखो 0 में 0 ऐड किया तो 0 आया, तो 0 इज इनवर्स ऑफ 0। फिर नेक्स्ट 1 में मैंने क्या ऐड किया 4 ऐड करने पे आपके पास 0 आ रहा है इस टेबल में, तो 4 इज इनवर्स ऑफ 1। उसी तरह से 2 में मैंने क्या ऐड किया 3 ऐड किया, तो देखो यहाँ इस रो में 0 3 पर आ रहा है, तो 3 इज इनवर्स ऑफ 2। एंड 3 में +2 करोगे तो आपके पास 0 आ रहा है, 3 की रो में 0 किस पे आ रहा है, जब 3 में +2 कर दिया तो 2 इज इनवर्स ऑफ 3 एंड 1 इज इनवर्स ऑफ 4, क्योंकि 4 + 1 5 और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो आप एक स्टेटमेंट लिख देना कि 0 इज इनवर्स ऑफ 0, 1 इज इनवर्स ऑफ 4, 2 इज इनवर्स ऑफ 3, 3 इज इनवर्स ऑफ 2 एंड 4 इज इनवर्स ऑफ 1। तो हम देखते हैं कि इस तरह से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे हर एलिमेंट से रिलेटेड इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट कर गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ग्रुप जो है आपका बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप के लिए यही 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आपसे कहे कि ये आपका एबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये देखो 0 1 2 3 4 ऐसे है फर्स्ट रो। हम देखते हैं इधर भी फर्स्ट कॉलम को 0 1 2 3 4, उसी तरह से सेकंड रो 1 2 3 4 0, तो ये 1 2 3 4 0, फिर 2 3 4 0 1, 2 3 4 0 1, फिर 3 4 0 1 2, तो 3 4 0 1 2, यानी कि सेम टू सेम आ रहा है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख देना कि भाई a + 5b इज इक्वल टू b + 5a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू S, या तो ये लिख देना कि भाई a b में ऐड करने के बाद मॉडुलो 5 करते हैं या b + a मॉडुलो 5 करते हैं तो वो दोनों इक्वल आते हैं, हैंस S इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपके पास। इसके बाद एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m क्या होता है, a × b, और यहाँ पे मान लो m लिख दिया तो यहाँ पर भी एक रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका m के इक्वल नहीं होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले a और b का प्रोडक्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको m से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लिख दिया जाएगा। जैसे कि 2 × 4 मॉडुलो 5, तो 2 × 4 8 होता है, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे कि 2 × 6 मॉडुलो 3, 6 2 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर लिखा जाता है। मान लो आपको एक सेट दे दिया, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में आप शो करके दिखाओ कि ग्रुप है कि नहीं है। तो उसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके 6 लिख दो, यहाँ 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5, इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 6 से। 0 + 0 ना 0 × 0, फिर ये 0 × 1, 0 × 1 करोगे 0 आएगा, 0 × 2 करोगे 0 0 0 0, क्योंकि सबको 0 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 × 0 0, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 2 × 4 8 होता है, 8 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2,
2 इंटू 5 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4। उसी तरह से 3 इंटू 0 0 ही आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9, 9 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, 3 4 जा 12 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, फिर 4 0 4, 4 इंटू 1 4, 1 मिनट 4 0 तो 0 होता है, फिर 4 इंटू 1 4 होता है, 4 इंटू 2 8, 8 को डिवाइड करोगे 6 से रिमाइंडर 2, 4 इंटू 3 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 4 इंटू 4 16, 16 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो 4 5 जा 20, 20 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 5 इंटू 0 0 ही आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 का मतलब रिमाइंडर 4, 5 इंटू 3 15, 15 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 5 इंटू 4 20, 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 5 5 24 रिमाइंडर 1। तो इसके अंदर देखो कोई नया एलिमेंट तो है नहीं, तो क्लोजर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एसोसिएटिव भी होता है, आप वैसे ही लाइन लिख करके दिखाना, बस उसमें प्लस लगाया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि 0 को 1 से करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर हम 2 की रो को देखें तो 2 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास इन्वर्स ऑफ 2 जो है वो नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है, इसलिए S इज़ नॉट ए ग्रुप। तो रिटर्न पैटर्न आप एग्जाम्पल से देख लेना, आपकी बुक में दे रखा है, किस तरह से है वो देख लो एक बार। जैसे ये दिया क्लोजर प्रॉपर्टी, वी सी दैट ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट S, हैंस S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन 6। फिर ये वही पैटर्न लिखना है आपको, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A इंटू बी सी इज डिवाइडेड बाई 6, पहले लास्ट ब्रैकेट है, अगले वाले केस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसलिए ये एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी 1 बिलोंग करता है S से, और किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एज 2 इंटू 0 0 आ रहा है, 1 के साथ भी 2 आ रहा है, 2 के साथ 4 आ रहा है, 3 के साथ 0 आ रहा है, 4 के साथ 2 आ रहा है, 2 इंटू 5 4 आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो, तो हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है 2 का, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए ग्रुप। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन भी मैं इस एपिसोड में मैं आपको करा देता हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं उसे सोल्व करके दिखाऊंगा। जैसे देखो, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कहता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए, कि हमारे पास क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आप लिखोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर सेकंड एग्जांपल, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। मान लो हमने कोई 2 ऑड नंबर लिए 3 और एक लिया 5, तो 3 प्लस 5 8 होते हैं, 8 इज नॉट एन ऑड इंटीजर, या ऑड जो भी आपको दे रखा ना ऑड इंटीजर नहीं है। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 8 इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर नहीं है, जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आए वो ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। जो सेट है उसमें इंटीजर्स हैं और वो भी ऑड, और 3 प्लस 5 जो है आपका ऑड नहीं आता, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, हैंस द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप। थर्ड, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इंक्लूडिंग 0 इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपका एबिलियन ग्रुप है। क्यों है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि कोई भी 2 इवन नंबर का अगर आप एडिशन करते हो तो हमेशा इवन ही आएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाइड। जो आपके पास इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप लिख देना कि इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिविटी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स 0 है, इंक्लूडिंग 0 इन्होंने बोला हुआ है, तो 0 इज द एडिटिव इनवर्स लगा लो, सॉरी एक मिनट, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और हमें पता है
कि भाई अंडर एडिशन में इन्होंने इवन इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, तो हर एक इंटीजर्स का नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास 2 है तो -2 भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, 4 है तो -4 भी बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो उसका खुद का नेगेटिव होगा, क्योंकि एडिशन के अंडर में एडिशन में नेगेटिव होता है आपका इन्वर्स। फिर आपके पास a + b करूँ, यानी कि 2 + 4 करूँ या 4 + 2 करूँ, तब भी ये आपका ग्रुप बन जाएगा एबेलियन ग्रुप। ठीक है। फिर फोर्थ है प्रूव दैट C + इज एन एबेलियन ग्रुप वेयर C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपका होगा, सिंपल है बिल्कुल भाई, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स आता है। एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं। आइडेंटिटी जो होगी अंडर एडिशन में 0 होती है, और 0 को मैं 0 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव होता है, जैसे कि मान लो x + आयोटा y अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो -x - आयोटा y भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस वजह से वो एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी, x + आयोटा y में a + आयोटा b ऐड करूँ या a + आयोटा b में x + आयोटा y ऐड करूँ, यानी कि पलट करके भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ये एबेलियन ग्रुप है। तो ये कहता है कि शो डेट G = 1, -1 इज ए फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन में फाइनाइट ग्रुप शो करना, फाइनाइट तो इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। अब 1 × -1 करूँ या -1 × 1 करूँ, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो या तो 1 आएगा या -1, और वो दोनों ही G में बिलोंग करते हैं। तो आप लिख देना A × B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। फिर एसोसिएटिविटी आप दिखा सकते हो, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, इनको आगे पीछे एडजस्ट करोगे तो 2 ही आएंगे। एसोसिएटिविटी में 3 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। फिर उसके बाद आप इसको शो करोगे आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है 1 है और 1 सेट से बिलोंग करता है। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू G, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फिर उसके बाद आता है इन्वर्स। अब आपको पता है कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास इक्वल टू में 1 आएगा, तो 1 का इन्वर्स तो वो खुद है, और -1 का इन्वर्स -1 ही होगा, क्योंकि -1 × -1 = 1 होता है। तो ये आपका ग्रुप हो गया, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने वाले होंगे, तो यहाँ तक तो आप इस वीडियो में कर लेना। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।